Student, here the next video of the chapter number 3 of 11th class. चैप्टर नंबर 3 का नाम है दी किंगडम प्लांटी. उसके अंदर में हमने क्लासिफिकेशन लास्ट चैप्टर टॉपिक में पढ़ा और आज हम डिवीज़न थैलोफाइटा जिसको बताया था हमने क्लासिफिकेशन के दौरान कि 5 डिवीज़न है. थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. उसका पहला डिवीज़न पढ़ रहे हैं आज, डिवीज़न थैलोफाइटा. अब उसके कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन हमको पढ़नी पड़ेगी क्योंकि ये डिवीज़न को समझना है तो हमको इसको डिटेल में कैरेक्टर्स को लेना पड़ेगा. तो उसमें कैसे होते हैं कि दीज आर द प्लांट्स, दीज आर बेसिकली थैलॉइड इन नेचर. Means the body cannot differentiate into the root, stem and leaves. मतलब बॉडी रूट स्टेम लीव में डिवाइड नहीं होता. मतलब हमको सकेगा कि वो उसमें इसको डिवीज़न नहीं मिलते, डिफ्रेंशिएशन नहीं मिलता है. एक बॉडी सेम जैसी लगी थैलस की जैसी दिखती है. मतलब मास ऑफ सेल या ग्रुप ऑफ सेल विच हैव डिफरेंट shape, size, structure but do not differentiate into the root, stem and leaves. These are basically aquatic in nature. These are the basically aquatic in nature, पानी में मिलेंगे. Few grow on the other plant as a epiphyte. दूसरे प्लांट्स के ऊपर में ग्रो मिलेंगे but not truly parasite. सम आर ग्रो सिम्बायोटिकली. हमने सिम्बायोटिक का एग्जाम्पल ले लिए थे, लाइकेंस का है ना. सिम्बायोटिकली मतलब बेनिफिशियल फॉर बोथ. एज वेल एज दे आर सिम्बायोटिकली बट लिविंग एज अ नॉन पैरासिटिक आल्सो. मतलब वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, प्लांट्स पे रहते रहेंगे तो वो उन पे परजीवी की तरह नहीं रहेंगे. बस एक होल्ड फास्ट की जैसी, या हम समझेंगे कि एक शेल्टर के जैसे या सपोर्ट के जैसे उनके ऊपर में रहेंगे. दे आर फ्रेश और मराइन वाटर. दे ग्रो आर, अगर एक्वेटिक है, अगर वो मोस्टली एक्वेटिक है तो वो दो तरह के पानी में, खारा पानी समंदर का या मीठा पानी नदी नालों का, तालाबों का पानी, फ्रेश वाटर या मराइन वाटर में रहेंगे. मोस्ट ऑफ दे आर फ्री लिविंग. वो फ्री लिविंग पाए जाते हैं. मतलब किसी से हमेशा के लिए अटैच नहीं रहेंगे या फ्री लिविंग पाए जाएंगे, फ्लोटिंग रहेंगे पानी के अंदर में, ऐसा भी होता है. या नीचे बेसमेंट पर अटैच भी पाए जाते हैं. तो वो फ्री लिविंग, वाइल सम आर सिम्बायोटिक. इंडिपेंडेंट रहेंगे, फ्री लिविंग रहेंगे या सिम्बायोटिक रहेंगे, ऐसे इसके कैरेक्टर रहेंगे. दे आर स्मॉल. वो हमेशा बहुत छोटे भी हो सकते हैं, काफ़ी छोटे. मतलब आप उनको खुली आंखों से नहीं देख सकते माइक्रोस्कोप के बगैर. तो दे आर सम आर स्मॉल यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक लाइक क्लोरेला एंड क्लामाइडोमोनास. क्लामाइडोमोनास आपने शायद कभी देखा होगा, आपकी बुक में उसकी डायग्राम बनी होगी, गोल गोल होगी और उसको दो बाल, मूछे जैसी कुछ होगा. तो दे आर द क्लोरेला आर द नॉन मोटाइल. लिखा है नॉन मोटाइल, मतलब जो कभी भी एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते उसको नॉन मोटाइल कहा जाता है. और तो क्लामाइडोमोनास को कहा जाता है मोटाइल क्योंकि उसका फ्लैजिला होता है, उसके मूवमेंट से वो पानी के अंदर में यहाँ वहाँ जा सकते हैं. तो दीज आर द यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक. छोटे छोटे, बहुत बारीक, बहुत महीन और यूनिसेलुलर थैलॉइड्स है. दे मे बी मल्टीसेलुलर. ये तो होगी यूनिसेलुलर की बात. अब आती है मल्टीसेलुलर की बात. काफ़ी बड़े बड़े मल्टीसेलुलर के भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकती है उसमें. फिलामेंटस, लंबे लंबे धागों की तरह ब्रांच भी हो सकते हैं या अनब्रांच भी हो सकते हैं. सॉरी, ब्रांच कहा मैंने, अनब्रांच एंड ट्रूली मल्टीसेलुलर होते हैं. दे आर एग्जांपल इज द स्पाइरोगायरा, है ना. स्पाइरोगायरा आप नाम सुना होगा, कि आपकी बुक में दिया भी होगा. मैं आपको थोड़ी देर बाद में उसकी फोटो भी दिखाने वाला हूँ. स्पाइरोगायरा ब्रांच में अगर देखें तो हम कैरा देखेंगे, उसकी भी डायग्राम फोटोग्राफ दिखाने वाला हूँ. तो कैसे होते हैं इसमें, मल्टीसेलुलर तो भी है, फिलामेंटस भी है, ब्रांच भी है और अनब्रांच भी है. तो अनब्रांच मतलब एग्जांपल स्पाइरोगायरा. ये तो बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, हर जगह में मिलेगा आपको. जैसे आपके जब जाते हो रोड के किनारे में छोटे छोटे डबरे होते हैं, उस पानी होगा तो उसके ऊपर में तैरते हुए आपको कुछ हरा हरा दिखेगा. अगर आप उस हाथ से उठाते हो तो लगेगा आपके बहुत लंबे लंबे बाल है या धागे हैं. दीज आर द स्पाइरोगायरा. कायरा, जो कैरा होता है ब्रांच स्ट्रक्चर, ये पानी के ऊपर नहीं, पानी के नीचे में रहता है, जमीन से चिपका रहता है या अंदर में उगता है. तो ब्रांच और अनब्रांच भी है.
सारगैसम इज हग माइक्रोस्कोपिक सीवीड्स। ये सारगैसम जो है ये इतना बड़ा होता है कि लगभग 60 फीट लंबे भी होते एक ही। तो ये बहुत ही बड़ा होता है। मतलब जनरली ये मीठे पानी का नहीं, खारे पानी का है। दे आर अप्रोक्सीमेटली मोर देन 60 मीटर लेंथ इज ऑल्सो फाउंड इन मराइन वाटर। सीवीड्स कहा जाता है समंदर के पानी में। 60 मीटर मतलब अप्रोक्सीमेटली हो जाता है स्टूडेंट 200 फीट लंबा। इतने बड़े बड़े भी होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। और ये मीठे पानी में नहीं, खारे पानी में होते हैं। मतलब हम देख रहे हैं अभी कि ये यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक भी है, मल्टीसेलुलर ब्रांच अनब्रांच भी है, और हग माइक्रोस्कोप भी है। मतलब बहुत बड़े है ना, अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर लेंथ। द अलगल सेल, अब ये हो गया उसके स्ट्रक्चर। ये तीनों जो पार्ट बताया हमने, ये तीनों हैं यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक, मल्टीसेलुलर ब्रांच अनब्रांच एंड मैक्रोस्कोपिक। देखिए मैक्रोस्कोपिक बड़ा, माइक्रोस्कोपिक महीन, ठीक है। अलगल सेल वाज कंटेंट ऑफ आइदर पॉलीसेकेराइड लाइक द सेलुलोज, ग्लूकोज और वैरायटी ऑफ प्रोटीन और बोथ। इनकी सेल वॉल सेलुलोज, ग्लूकोज या स्टार्च, पॉलीसेकेराइड से बनी होंगी। पॉलीसेकेराइड्स हम पढ़ने वाले हैं बाद में। और प्रोटीन या दोनों से मिलके बनी होगी, मतलब सेल वॉल उनसे बनी है। तो शायद इनमें पॉलीसेकेराइड है और प्रोटीन भी है, इसलिए शायद ये डिलीशियस और प्रोटीन न्यूट्रिशन के लिए अच्छी चीज़ होगी, इसलिए इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। कैसे? दे हैव रिजर्व फूड जस्ट लाइक द स्टार्च एंड इट्स फॉर्म। इसके अंदर में स्टार्च या उसके अलग अलग फॉर्म का रिजर्व फूड मटेरियल होता है। अब स्टार्च यानी क्या? आपने बस स्टूडेंट आलू खाए होंगे, है ना, लड़कियों ने कभी आलू काटे होंगे सब्जियों के लिए, तो उससे जो पानी निकलता है कभी काटने के बाद में, और एक चिकना होता है, एकदम एकदम सॉफ्ट लगता है, वो है स्टार्च। स्टार्च का अगर इस्तेमाल करें तो कपड़ों के लिए भी होता है, रिजर्व फूड का इस्तेमाल करने के लिए होता है, लेकिन ये सेल के अंदर में होने के कारण उन प्लांट्स का रिजर्व फूड ये स्टार्च होता है। रिप्रोडक्शन इज टेक्स प्लेस बाय 3 टाइप, वेजिटेटिव, सेक्चुअल एंड सेक्चुअल। ये 3 तरीके से रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। वेजिटेटिव मतलब पार्ट्स टूटने से, असेक्चुअल स्पोर फॉर्मेशन से, और सेक्सुअल गेमेट फॉर्मेशन से। ऐसे तीनों प्रकार से ये रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। द लाइफ साइकिल शो द फिनोमिना ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, डोमिनेंट हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड आर रिड्यूस। लाइफ साइकिल इनकी अल्टरनेशन होती है, मतलब 2n n और बाद में फिर से 2n, हैप्लॉइड डिप्लॉइड जिसको हम कहते हैं। तो क्या करते हैं? तो फिनोमिना ऑफ डोमिनेंट कौन सी एरिया है? अल्टरनेशन जनरेशन, डोमिनेंट इज हैप्लॉइड, है ना। तो ये जो रहेगी ये डोमिनेंट फेज रहेगी, काफ़ी बड़ी रहेगी, और जो डिप्लॉइड स्टेज रहेगी ये शॉर्ट लिव रहेगी। इसीलिए इसके जब नए पेड़ बनेंगे या थैलॉइड बनेंगे, ये काफ़ी कम समय, ज़्यादा समय तक जिंदा रहते हैं, और ये डिप्लॉइड काफ़ी कम समय तक जिंदा रहते हैं। मतलब ये इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एक के बाद एक अल्टरनेटली हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, हैप्लॉइड फिर डिप्लॉइड, फिर हैप्लॉइड, फिर डिप्लॉइड, इस तरह से उसका जनरेशन ट्रांसफर होते रहता है। इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अलगी आर क्लासिफाइड एज पर Algae are classified as per the pigment of chlorophyll, xanthophyll and phycobilins. अब ये थैलॉइड या जिसको हम पहले बोल चुके अलगी का क्लासिफिकेशन उनमें पाए जाने वाले पिगमेंट के आधार पर होगा कि उनमें कौन सी टाइप के पिगमेंट्स मौजूद है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, जस्ट लाइक द क्लोरोफिल, xanthophyll, phycobilins एक्सेट्रा, कैरोटीन्स आल्सो। तो उनके पिगमेंट्स के प्रेजेंस के आधार पर उनके 3 भागों में, आपके बुक में 3 भाग में दिया है, क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी एंड ज़ेंथोफाइसी, है ना। तो इसके हिसाब से उनको क्लासिफाई किया गया है। तो ये हो गया डिवीज़न थैलोफाइटा के। अब आते हैं उनके ग्रुप पर। अब आता है पहला क्लोरोफाइसी, जैसे मैंने कलर भी दिखाया हो, ग्रीन कलर है ना, क्लोरोफाइसी, ग्रीन अलगी, दीज आर द ग्रीन अलगी।
ग्रीन अलगी, अब ग्रीन मतलब क्या होगा कि वो हरे रंग की दिखती होगी, है ना, कॉमन सी बात है। दे आर फ्रेश वाटर, ये मीठे पानी में उगने वाली अलगी रहेगी। सम आर ग्रोविंग इन सम कहा मैंने, सम आर ब्रैकिश वाटर, गंदे पानी में या खारे पानी में मिलती है। मैक्सिममली कैसे होंगी, मतलब हम एक अंदाजन समझ लेते हैं कि 100% में से 90% कैसे रहेंगी, फ्रेश वाटर, और बची हुई 10% ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर मतलब गंदा पानी, मतलब नालियों का पानी जमा हो जाता है तालाबों में, गंदा हो जाता है, बदबूदार होता है, तो उनमें भी ये ग्रो अप हो जाते हैं, और ये मराइन वाटर में भी पाए जाते हैं। प्लांट बॉडी आर यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, एक सेल का, ये ग्रुप में कॉलोनी में रह सकते हैं। इनकी प्लांट बॉडी फिलामेंटस भी हो सकती है, और सेल वॉल बनी होगी बेसिकली सेलुलोज से। क्या है, प्लांट बॉडी इज अनब्रांच, दे आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल या फिलामेंटस। कैसे होंगी, यूनिसेलुलर भी हो सकती है, अगर यूनिसेलुलर है तो कॉलोनी में रह सकती है, या फिलामेंटस भी हो सकती है। सेल वॉल बनी होगी सेलुलोज से। क्लियर है। क्लोरोप्लास्ट, अब देखो हमने बोला था कि क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट के आधार पर क्लासिफिकेशन होगा। क्लोरोप्लास्ट आर ऑफ वेरियस शेप, क्लोरोप्लास्ट का शेप अलग अलग होगा, जैसे डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट मतलब इरेगुलर, इसको बोलते हैं रेटिकुलेट, है ना, कप शेप, कप शेप भी हो सकता है क्लोरोप्लास्ट, रिबन शेप, जैसे रिबन होती है ना, इस तरह से रिबन शेप, और स्पाइरल भी होगी, विद क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ये क्लोरोफिल ए बेसिकली ध्यान रखना, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, जैसे बोला कि सेल वॉल कैसे बनी है, सेलुलोज से ही बनी है, वैसे ही ये इसमें क्लोरोफिल ए होगा, या क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल बी रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, क्लोरोप्लास्ट कितने प्रकार के शेप के हो सकते हैं, डिस्कॉइड हो सकता है, प्लेट हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, कप शेप हो सकता है, रिबन लाइक हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है। ध्यान रखना, क्लोरोफिल रहेगा ए और बी, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी। रिजर्व फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इनका रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च होगा, सेल वॉल से बनी होगी, सेलुलोज से सेल वॉल, रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च। पायरोनॉइड आर लोकेटेड ऑन क्लोरोप्लास्ट, इनके क्लोरोप्लास्ट में पायरेनॉइड बॉडी रहेगी जो दिखाई देती है, इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लोरोफाइसी। मेंबर आर रिच विथ प्रोटीन, इनमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी होती है, इसलिए इसका फूड के स्वरूप में इस्तेमाल किया जाता है। इवन स्पेस ट्रैवलर जो होते हैं, अंतरिक्ष यात्री, वो भी इनका एज अ फूड मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। जापान चाइना में तो इनका बहुत ज़्यादा खाने में इस्तेमाल होता है, इनकी तरह तरह की डिशेज बनती है। एग्जाम्पल दिया है क्लोरेला, क्लमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा एंड कैरा एंड वॉलवॉक्स आल्सो। तो ये रहे सारे वो डायग्राम्स जिसको बताने वाला था मैं आपको, है ना। तो ये है पहला स्पायरोगायरा, जब कबू की डायग्राम है। स्पायरोगायरा देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन बनी है, साइटोप्लाज्म रहेगा, सेल वॉल रहेगा, म्यूसिलेस शीथ रहेगी, न्यूक्लियस रहेगा, उसके अंदर में पायरेनॉइड बॉडी रहेंगी, देखेंगे आप, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर, बोला था मैंने क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहेंगी। तो क्लोरोप्लास्ट के ऊपर में जो डॉट दिख रहे ब्लू का, डार्क ग्रीन कलर के, है ना, तो वो जो ग्रीन कलर के है, ये वाले है ना डॉट, ग्रीन कलर डॉट, ये रहेंगे वो पायरेनॉइड बॉडी। उसके बाद है ये ऊपर कैरा, ये कैरा का एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप देखेंगे तो दीज आर कैरा, ये कैरा है, दिस वन इज कैरा। इसके बाद में ये वॉलवॉक्स, ये वाला वॉलवॉक्स, सॉरी
कहाँ गया, दिस वन वॉलवॉक्स, ये है क्लमाइडोमोनास, ये वॉलवॉक्स, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट ये तो हो गया कैरा, ये हो गया एक दूसरा कैरा, दिस वन, ये एक हो गया, ये स्पायरोगायरा हो गया। ऐसे बहुत किस्म के ये क्लोरोफाइसी के मेंबर होते हैं ना। कौन से बताया मैंने अभी, दिस वन कैरा, वॉलवॉक्स, क्लमाइडोमोनास, ये भी कैरा, ये अपने समझने के लिए। और कौन सा था एग्जांपल स्टूडेंट, क्लोरेला है ना, क्लोमाइडोमोनास हो गया, स्पायरोगायरा हो गया, कैरा हो गया, वॉलवॉक्स हो गया, और आ गया क्लोरेला। दीज आर द क्लोरेला। ये है ये क्लोरेला, ये नहीं, ये और ये स्पायरोगायरा है, सॉरी क्लोमाइडोमोनास है। These are the different types of the chlorophysis member. They are found unicellular, branch, and thyroid body also, just like this one है ना, ये वाला, ये thyroid body भी है। ये है अलवा, इसका नाम है अलवा, ठीक है, हलवा नहीं अलवा, ये अलवा है। तो इस तरह से इसके अलग अलग पैटर्न मिलते हैं, जो यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ब्रांच एंड ह्यूज साइज of the in shape size basically contain chlorophyll A and chlorophyll B. That's why these are chlorophysi member. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फियोफाइसी और जेंथोफाइसी 2। तब तक के आप स्टडी करते रहेंगे और वीडियो को समझेंगे और बुक को पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।